नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। राहुल गांधी को अंबेडकर पर राजनीति करना इतना महंगा पड़ गया है कि अब कांग्रेस बुरी फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल पहले अंबेडकर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने संसद में बवाल काटा, तो उसके बाद वो खुद ही बीजेपी सांसदों के साथ धक्का मुक्की कर बुरे फंस गए। एफआईआर तक दर्ज हो गई, गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है। इसी बीच मायावती मैदान में कूद पड़ी है और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस की जमकर लंका लगा दी है। मायावती एक के बाद एक ट्वीट कर राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं और आईना दिखा रही हैं कि जो कांग्रेस अंबेडकर की समय समय पर अंबेडकर को अपमानित करती रही, आज वो कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाकर दलितों की मसीहा बनकर दिखा रही है और दलितों की अपने आप को मसीहा बनकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रही, अंबेडकर के लिए कांग्रेस हमेशा लड़ती रही। लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने जब वक्त आया हमेशा अंबेडकर को नीचा दिखाया। अब इसी बीच राहुल गांधी महाराष्ट्र के परभणी में जो घटना हुई, वहां एक युवक, दलित युवक की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। उसके परिवार से मिलने राहुल गांधी परभणी पहुंचे। वहां परिवार से मिलने के दौरान राहुल गांधी ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि यह हिरासत में जो दलित युवक की मौत हुई है, वो हिरासत में मौत पुलिस की प्रताड़ना से हुई है और उसको प्रताड़ित कर मारा गया है। राहुल गांधी ने बता दें कि 10 दिसंबर को परभणी में डॉक्टर बाबा साहिब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने लगी संविधान की प्रतिकृति को तोड़ दिया गया था। बताया जा रहा है कि तोड़फोड़ करने वाला जो शख्स था वो मनोरोगी था। हालांकि उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस घटना के विरोध में अंबेडकर के अनुयायियों ने 11 दिसंबर को शहर बंद करने की अपील की थी। बवाल भड़क गया था। हिंसा बंद के बाद वहां हिंसक रूप, जो उपद्रव था उसने हिंसक रूप ले लिया था और कई दुकानों और वाहनों पर पथराव की घटनाएं सामने आ गई थी। हिंसा की घटना के लिए पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उसमें सोमनाथ सूर्यवंशी भी थे। सोमनाथ को 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखा गया, उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक 15 दिसंबर की सुबह सोमनाथ की सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बस इसी मौत के बाद, सोमनाथ की मौत के बाद कांग्रेस ने इस पर भी सियासत खेलना शुरू कर दिया। सोमनाथ एक दलित था और अंबेडकर को लेकर ये बवाल में उसको हिरासत में लिया गया था, तो उस दौरान उसकी मौत पर कांग्रेस ने राजनीति शुरू करते हुए आरोप लगाया कि जानबूझकर जो दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, दलितों का अपमान किया जा रहा है और जो मौत हुई है वो सोमनाथ की, वो प्रताड़ना से हुई है। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस सरकार पर सवाल किए। हालांकि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया और पीड़ित परिवार को 10 लाख की मदद का ऐलान भी कर दिया है और हर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई, मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। बावजूद उसके राहुल गांधी खुद महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, परभणी में पहुंच जाते हैं और पूरा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनके इस माहौल पर अब मायावती ने मैदान में कूदकर पारी फेरने का काम किया। मायावती ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए राहुल गांधी पर तंज कसा। मायावती ने ट्वीट में लिखा, परभणी घटना को लेकर कांग्रेसी नेता का आज का दौरा घड़ियाली आंसू, क्योंकि बाबा साहिब के जीते जी वे उनके देहांत के बाद भी कांग्रेस का उनके अनुयायियों के हित व कल्याण के प्रति रवैया हमेशा जातिवादी व तिरस्कारी रहा है। इनको दलित पिछड़ों की याद केवल उनके बुरे वक्त में आती है। तो मायावती ने राहुल गांधी के इस दौरे को घड़ियाली आंसू बता दिया है और कहा है कि दलितों की याद कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त आती है जब वो परेशानी में होते हैं, जब वो प्रताड़ना में होते हैं। उससे पहले दलितों का विकास कैसे होना है, दलितों को कैसे सुविधाएं पहुंचनी है, ये सब बातें कांग्रेस को याद नहीं रहती। अब जो अंबेडकर पर राहुल गांधी और कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं, उनका सच्चाई का आईना दिखाएं तो ये वही कांग्रेस है जिसके दौर में अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान हुआ है। नेहरू ने अपनी कैबिनेट से अंबेडकर को निकाल दिया। अंबेडकर को कोई सम्मान नहीं दिया गया। 2 बार उन्हें चुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाकर हरवा दिया और उनको इतना प्रताड़ित किया गया। उस दौरान कांग्रेस ने इतना दरकिनार किया कि अंबेडकर, ये खुद अपनी कुछ किताबों में ये अंबेडकर का जिक्र है, बयां किया गया है कि कैसे अंबेडकर का अपमान कांग्रेस समय समय पर करती रही और जब उन्हें बीजेपी के राज में सम्मान दिया गया तो आज राहुल गांधी मैदान में उतरकर अंबेडकर के अपमान का आरोप
बीजेपी पर लगाते हैं और बीजेपी पर तरह तरह के आरोप लगाने के लिए अब जो परभणी की घटना हुई है उसे भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी अपनी करतूतों में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर तंज कसा है। क्या कुछ कहा राहुल गांधी के दौरे पर, तो सुनवाते हैं। राहुल गांधी परभणी में आए और बेहुदा बातें बोल के चले गए। राहुल गांधी ने कभी शासन में काम ही नहीं किया है। उनको कभी लॉ एंड ऑर्डर की बात और क्या क्या सरकार ने किया उनकी समझ ही नहीं है। सरकार ने जो जो करना था इस पूरा इनिशिएटिव माननीय देवेंद्र जी ने लिया है। महाराष्ट्र के 14 करोड़ जनता का जो सभागृह है विधानसभा, उसमें सारी बातों का खुलासा देवेंद्र जी ने किया है। देवेंद्र जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे क्या क्या चौकसी करने वाले हैं, उस केस में आगे क्या क्या इंक्वायरी उन्होंने की है, अब तक उन्होंने क्या क्या करना चाहिए था, सारा किया है। उसके बाद भी राहुल गांधी जी नौटंकी करने आए। ये नौटंकीबाज आदमी है। जो लोक नेता होता है, समाज का नेता होता है या देश का नेता होता है, उन्होंने तो ऐसे घटनाओं को लेकर संवेदनशील बनकर ऐसी घटना दोबारा ना हो, समाज को हम जाकर समझाए, समाज को सामने सामने ना भिड़ाए, ऐसी बातें करनी चाहिए या ऐसा वर्तन करना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी का जो दौरा था, जो उनका प्रवास था, वो दो समाज को सामने आमने लाने के लिए उनका और ज़्यादा इस घटना को तूल देने के लिए दौरा था। ऐसी दौरे उन्होंने नहीं करनी चाहिए, किए तो भी समाज को समझाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है राहुल गांधी ने नौटंकी की, फिर एक बार महाराष्ट्र में समाज को भड़काने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार मजबूत है। निश्चित रूप से परभणी की घटना को लेकर हम चिंतित है। हमने संवेदनशीलता से वहाँ निर्णय लिए है। हमारे देवेंद्र जी और हमारी सरकार पूरी तरह से उसमें काम कर रही है और राहुल गांधी ये समाज को भड़काने का काम। तो राहुल गांधी जो हैं वो परभणी पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, पीड़ित परिवार से पूरे मामले के बारे में उनसे जाना और उसके बाद उन्होंने बयान देते हुए साफ शब्दों में कहा कि जो सोमनाथ की जो हत्या हुई है वो पुलिस हिरासत में हुई है, साजिश के तहत हुई है, दलितों को मारा जा रहा है, उनके पर अत्याचार किया जा रहा है। राहुल गांधी तमाम आरोप लगाते हुए नजर आए और उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर भी सवाल उठाए और महाराष्ट्र की सरकार पर भी सवाल उठाए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के नेता और मंत्रियों ने साफ कहा है कि राहुल गांधी यहां 12 दिन बाद राजनीति करने आए हैं, माहौल को भड़काने आए हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दलितों का अपमान हो रहा है वो कांग्रेस उनकी बहुत मसीहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सरकार लगातार इस मामले पर एक्शन ले रही है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, अब मायावती ने राहुल गांधी को उन्हीं के शब्दों में उन पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी को बुरी तरह फंसा दिया है। तो कांग्रेस अब अंबेडकर पर राजनीति कर खुद ही चारों तरफ से फंसती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से राहुल गांधी परभणी सोमनाथ की हत्या पर सियासत करने पहुंचे, उस पर मायावती ने जोरदार हमला किया है। उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।